नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके बैंक खातों में 21वीं और 22वीं किस्त के 5,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। सरकार द्वारा भेजी जा रही यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है और जिन योग्य महिलाओं को अभी तक यह राशि नहीं मिली है, उन्हें भी जल्द यह राशि मिल जाएगी। झारखंड में पीएम आवास योजना के लिए लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे ग्राम सभा के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो तुरंत अपने मुखिया या पंचायत सचिव से संपर्क करें। उनसे मिलकर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें ताकि आपको इस आवास योजना का लाभ मिल सके। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के लिए सरकार द्वारा 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसके साथ ही इस आवेदन को ग्राम सभा से मंजूरी दिलाना भी बेहद जरूरी है। झारखंड में एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप तय तारीख तक इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपकी गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। इस प्रक्रिया को आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आसानी से पूरा करवा सकते हैं। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत 10 जून से पेंशन भोगियों को पिछले 3 महीने यानी मार्च, अप्रैल और मई का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से अब सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रुपए की एक मुश्त राशि सीधे भेजी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी रुकी हुई पेंशन मिल सके। झारखंड की राजधानी रांची में मानसून के आते ही हरी सब्जियों की कम सप्लाई के कारण दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। यहाँ टमाटर 50 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं भिंडी के दाम एक ही हफ्ते में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पुलिस ने गंभीर अपराधों की जांच को तेज और आधुनिक बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया है। यह सेल गिरिडीह मुख्यालय और खोरी महुआ अनुमंडल में काम करेगी ताकि केसों का निपटारा समय पर हो सके और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुलिस के काम में पारदर्शिता लाना और जनता का भरोसा बढ़ाना है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगे नए प्रतिबंधों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की नीतिगत नाकामी बताया है। दुबे ने कहा कि अगर देश की ईंधन व्यवस्था मजबूत होती तो ऐसे आपातकालीन कदम नहीं उठाने पड़ते। सरकार मिडिल ईस्ट के तनाव का बहाना बनाकर अपनी कमजोरी छिपा रही है। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली कुमारी पलक भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली राज्य की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए चुनी गई पलक बाएं हाथ की बेहतरीन बल्लेबाज एंड मीडियम पेस गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कोच रंजीत कुमार महतो के मार्गदर्शन से यह मुकाम हासिल किया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत मकान बनने की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सुस्ती के कारण जिले में 41,000 से भी अधिक गरीबों के घर अब तक अधूरे पड़े हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के मकान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चोरगता गांव में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। भीषण गर्मी के कारण मदन चौधरी का परिवार छत पर सोया था, तभी अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी से बेटियों की शादी के लिए रखे करीब 25 लाख के जेवर, 50,000 नकद और जरूरी दस्तावेज चुरा लिए हैं। सुबह परिजनों को चोरी का पता चला है।
झारखंड की राजधानी रांची के पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाएं गायब हैं। पेट्रोल पंपों पर मुफ्त एयर की सुविधा बंद होने के कारण अब ग्राहकों को गाड़ियों में हवा भरवाने के लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं की इस भारी कमी की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले सोशल मीडिया स्टार आर्यन केल्विन की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। एक साधारण परिवार से आने वाले आर्यन ने बिना किसी महंगे कैमरे या सेटअप के सिर्फ अपनी मेहनत और मजेदार कॉमेडी वीडियो के दम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करोड़ों फैंस बनाए हैं। तंगहाली और मुश्किलों में पले बढ़े आर्यन का यह संघर्ष और कामयाबी आज के युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की देखरेख और मरम्मत के लिए 383 करोड़ रुपए की लागत से एक नया हाईटेक कोचिंग डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस आधुनिक डिपो के बनने से ट्रेनों का रख रखाव और बेहतर तरीके से हो सकेगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मेघाहातुबुरु में चोरों का आतंक बढ़ गया है। यहां अज्ञात चोरों ने सेल के मेंटेनेंस सिविल ऑफिस के 3 स्टोर रूम का ताला तोड़कर करीब 30,000 रुपए के उपकरणों की चोरी कर ली है। चोरी हुए सामानों में वेल्डिंग मशीन, कट्टर, कॉपर केबल, पंखे और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित टुंडी प्रखंड की रशभिट्टा पहाड़ी पर पिछले 1 महीने से करीब 25 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। गिरिडीह इलाके से आए इस दल में 5 छोटे हाथी भी शामिल हैं। हाथियों की इस मौजूदगी से आसपास के गांवों में डर का माहौल है और ग्रामीण सतर्क हैं। वहीं वन विभाग भी उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। झारखंड में आजादी के 78 साल बाद भी हजारों घरों में बिजली नहीं पहुंची है। अब राज्य सरकार ने ऐसे करीब 28,000 आदिवासी और दलित घरों को रोशन करने की योजना शुरू की है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 193 करोड़ रुपए के 2 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जल्द ही इन पिछड़े इलाकों में बिजली पहुंच जाएगी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बना नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन से पहले ही जर्जर होने लगा है। इस नए अस्पताल भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं और प्लास्टर उखड़ने लगा है। खुलने से पहले ही हुई इस बदहाली ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का नतीजा माना जा रहा है। झारखंड में इस साल मानसून समय से पहले आ गया है, जिससे लोगों को चुभती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और हजारीबाग सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जहां अपराधी वूहो ऐप के जरिए फोन पे यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं। इसमें सिर्फ एक कैशबैक मैसेज को एक्सेप्ट करते ही खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। इस स्कैम का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कर्मा टाउन के बरियारपुर गांव से एक शातिर अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में करैत सांप के काटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं अपने घर में जमीन पर सो रही थीं, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। गंभीर हालत में उन्हें पहले डुमरिया स्वास्थ्य केंद्र और फिर जमशेदपुर के MGM अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। झारखंड के लोहरदगा जिले में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने सदर प्रखंड और शहरी इलाकों के कई पोलिंग बूथों का दौरा किया है। उन्होंने वहां जाकर उन मतदाताओं की जांच की है जिनका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से लिंक नहीं था। उपायुक्त ने खुद घर घर जाकर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान करके उनका नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाया। उन्होंने सभी योग्य लोगों से समय पर अपनी मैपिंग पूरी कराने और चुनाव व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की है।
झारखंड के गुमला जिले के पुग्गू नवाटोली में रहने वाली एक पेंशन भोगी महिला गीता कुमारी लकड़ा साइबर ठगी का शिकार हो गई है। धोखेबाजों ने उनके पेंशन खाते से 72,500 रुपए उड़ा लिए हैं। महिला की शिकायत के बाद साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आमदा ओपी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने खगेश्वर प्रधान नाम के एक तस्कर को 1 किलो 54 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जिसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। झारखंड के गुमला जिले की घाघरा पुलिस ने तकनीक की मदद से लोगों के खोए हुए 9 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। अपना फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस को थैंक यू कहा। इस कामयाबी पर थाना प्रभारी मोहन कुमार ने जनता से अपील की है कि मोबाइल खोने पर वे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।